अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिलियन टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन सुहेल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान जो कि तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की करप्शन को बेनकाब किया है। उस पर भी आज हम तफसीली बात करेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। इसके साथ साथ नाजरीन, आज हम बात करेंगे गैर जमहूरी कुव्वतों पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है कि तमाम तर पाकिस्तान में ख़राबियों की वजह इस्टेब्लिशमेंट को करार दिया जा रहा है। इस रवैये पर आज हम खुसूसन गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये रवैया दुरुस्त है। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब रिजवान अनवर साहब को। आप बल्दियाती हुकूमतों के पॉलिसी एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साबका मेंबर हैं। सर, आज हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया हसन सुहेल साहब। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की करप्शन को बेनकाब किया है सीनियर सहाफ़ी इमरान खान ने, तो इसकी सर क्या हकीकत है? क्या वाकई इस तरह का जो है मामलात हो रहे हैं पंजाब में, और इमरान खान जो तब्दीली का दावा कर रहे हैं, बुज़दार की क़यादत में कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही तब्दीली? क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे सर इस हालिया जो करप्शन बेनकाब कर रहे हैं? बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इमरान खान बेबस हैं वज़ीर आला को हटाने के लिए। बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ बुज़दार के हवाले से, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। बुज़दार के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो तनकीद है पीटीआई का वो कारकुन करता है जिसने डंडे खाए, जिसने मारें खाई, जिसने नारे लगाए, जो वोटर को घरों से मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर भर भर के लेके आया बल्ले पे मोहर लगाने के लिए। आज जब वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की मैनेजमेंट, ख़राब मैनेजमेंट और लाकानूनियत, बेरोज़गारी और एंड मैनी मोर जब वो देखता है ना, तो यकीनन उसका दिल कुड़ता होगा कि मैंने वो मेहनत जो की थी वो इसलिए नहीं थी कि एक बिल्कुल ब्लैंक से आदमी को आप पंजाब की सरबराही दे दें। तो मुझे यूँ लगता है कि उस्मान बुज़दार अपोजिशन का एक बड़ा पसंदीदा आदमी है, क्योंकि उस्मान बुज़दार के होते हुए अपोजिशन को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। बुज़दार ही काफ़ी है। पीटीआई की कश्ती का सबसे भारी जो पत्थर है वो उस्मान बुज़दार है। एक सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब। वो अभी तक तकरीबन 6-5 प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे सबूतों के साथ उस्मान बुज़दार की बदनीजती, करप्शन और इनकॉम्पिटेंस, उसके ऊपर उन्होंने मुफस्सल सबूतों के साथ बात की है कि किस तरीके से कौमी जो मनसूबा जात हैं उनको जो है वो तहोबाला किया जा रहा है बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज के कहने पे, बहरिया टाउन के मफाद के अंदर। मेरा इशारा रिंग रोड की तरफ है। तो आप इमरान रियाज खान साहब की वीडियो अगर देखें तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, बल्कि मैं पूरी कौम को कहता हूँ वो इमरान रियाज की वो वीडियो देखें। तो पता नहीं उस बंदे के पास कौन सा ऐसा जादू है, और ये राज मेरी एज आ एक एनालिस्ट के तौर पे या कारकुन के तौर पे मेरी समझ से भी बाहर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसकी समझ से भी बाहर है कि, और दूसरे एंड पे ये भी बात ज़रूरी है करनी कि मलिक रियाज वो शख्स है, बहरिया टाउन वाला जो मलिक रियाज है वो शख्स है जो टीवी पे बैठकर, कौमी चैनल्स पर बैठकर उसने कहा कि मेरे पास वो फ़न है कि जिससे मैं अपनी फ़ाइलों को पहिए लगा देता हूँ। क्यों आज तक किसी अदालत ने उससे ये नहीं पूछा कि जनाब आपके पास वो कौन सा फ़न है कि जिससे आप अपनी फ़ाइलों को पहिए लगा देते हैं और वो फ़ाइलें थ्रू हो जाती हैं, और वो जो पहिए लगते हैं वो कैसे लगते हैं, और जिस तरह वो लगते हैं उन पहियों की जो बैटरियाँ हैं वो कौन है, उन बैटरियों के अंदर जो चार्जिंग है वो आप किस तरह लगाते हैं? कभी पूछा उससे किसी ने नहीं पूछा आज तक। मलिक रियाज वो शख्स है जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान के लोगों की ओपिनियन है कि मलिक रियाज ने इदारों को करप्ट किया है। वो बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता है कि मैं ख़रीद लेता हूँ, मैं पहिया लगा देता हूँ। इसी तरह और वो ये भी कहता है कि मुझे हर इदारे के लोगों को मैनेज करना आता है। बल्कि उसने एक बहुत बड़ा साफ़ी है सलीम साफ़ी साहब, उसको उसने ताना दे दिया था कि आपको पता क्या कारोबार कैसे करते हैं, आप तो एक मामूली साफ़ी हैं, हमें पूछें कारोबार कैसे करते हैं। तो भाई आप जैसे भी कारोबार करते हैं, आप जायज़ तरीके से कारोबार करें तो आप बेहद मोहतरम हैं, लेकिन आप अगर चीज़ों को ख़रीद करके
हवाओं के रुख बदल दें, आप रिंग रोड के रुख बदल दें, तो मैं समझता हूं कि यहाँ वो बंदा चैलेंज कर रहा है पाकिस्तान के इदारों को भी, पाकिस्तान की हुकूमतों को भी, सूबाई हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी, और पाकिस्तान की अदालतों को भी। तो उसको मेरे ख्याल में तो उसको कटहरे में लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई आप फाइलों को पहिए कैसे लगाते हैं, पूछे ना जरा उससे। इमरान खान का जो तब्दीली का ख्वाब है चिकना चूर हो जाएगा सर? तब्दीली का ख्वाब तो चिकना चूर होना शुरू हो चुका है। और ये जो हालिया उस्मान बुज़दार का जो स्कैंडल है, आपको पता है कि किस तरीके से वो उसने बहरिया टाउन को फ़ायदा देने के लिए इंतज़ामिया के अंदर किस तरह उखाड़ पिछाड़ की। कभी कमिश्नर को पकड़ के कहीं लगा दिया, कभी डीसी को उठा दिया, कभी सेक्रेटरी को उठा दिया किसी को। सर पंजाब में कोई भी इस वक्त कमिश्नर जो है वो 5 महीने पूरा नहीं कर सका किसी भी जगह पर। वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे सर? वजह क्या है? ये तो कोई नजूमी बता सकता है क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट हैं। अल्लाह ने उनको आंख भी दी है, कान भी दिए हैं, जो मैं सुन रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं, और वो फिर भी नोटिस नहीं ले रहे और वजाहत तक पेश नहीं की उन्होंने अभी तक। इतने बड़े सहाफ़ी ने इतना पलंदा उनके सामने ला के खड़ा कर दिया उस्मान बुज़दार की करप्शन का। उसने उनको करप्ट करार दिया, बदनीयत करार दिया, आलाकार करार दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि वो लाहौर आए और ये कहकर चलते बने कि मुझे उस्मान बुज़दार की क़यादत पे मुकम्मल इत्मीनान है। तो ये वैसे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो मिजाज है, क्योंकि हम भी बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, ये सारा कुछ उनके मिजाज के बरखिलाफ लगता है। लेकिन पता नहीं इसके पीछे कौन सी ऐसी नादीदा ताकत है कि इमरान खान को इतनी ज़्यादा मसलहत पसंदी का जो है वो मुजाहरा करना पड़ रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल खान साहब को ये जान लेना चाहिए कि पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और उस्मान बुज़दार दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लुटिया डबो रहा है। और उनको ये भी देखना चाहिए कि बुज़दार साहब जो हैं उनको मज़ीद इस सौदे के ऊपर कायम दायम रखना उनके आइंदा इलेक्शन पर किस हद तक असरअंदाज होगा, ये इमरान खान साहब का काम है। हमें तो दिलचस्पी इस चीज़ से है कि हमारा कौमी मनसूबा जिस रस्ते पे गामजन था उसी रस्ते पे गामजन रहना चाहिए, और किसी एक फ़र्द वाहिद या किसी एक मामूली हाउसिंग सोसाइटी की वजह से कौमी मनसूबों को तहबाला नहीं किया जाता। एज आ कॉमन पर्सन हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि किसी कॉमन पर्सन को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए, किसी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो हवाओं के रुख भी मोड़ दे, रिंग रोडों के रुख भी मोड़ दे, पाकिस्तान को पुलों के रुख भी मोड़ दे। पाकिस्तान को खरीद सकते हैं ना, इतनी दौलत है मलिक रियाज के पास। मलिक रियाज के पास जितनी भी दौलत है, मगर मैं समझता हूँ कि उसके पास कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेडर है, वो ज़मीरों का सौदागर है। ज़मीरों के सौदागर, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज़ को बिकाऊ समझता है, वो ब्यूरोक्रेट को भी बिकाऊ समझता है। पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत है ना, कीमत लगा देता है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता ऐसा है। पाकिस्तान में बाज़मीर लोग भी मौजूद हैं। एक कमिश्नर साहब थे, मैं उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है अभी इस वक्त, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, और बुज़दार साहब ने उसको उसके ओहदे से हटा दिया। बाज़मीर लोग यहाँ पे हैं। वज़ीर आज़म साहब बाज़मीर लोगों को सपोर्ट करें, उनके पुष्ट पनाह बने। पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी कोई नहीं है। मतलब जिसने तरक्की करनी है सर, उसको जो है मलिक रियाज साहब की हाँ में हाँ मिलाना। मैं एक बात जानता हूँ, पाकिस्तान इज़ अ लॉट मोर वर्दी, अ लॉट मोर वैल्यूएबल दैन एनी मलिक रियाज। पाकिस्तान पे 10 लाख मलिक रियाज कुर्बान कर देने चाहिए। पाकिस्तान एक नज़रिया है, मलिक रियाज एक टाउन है, एक हाउसिंग सोसाइटी है, और क्या है वो। तो वो एक सहाफ़ी एक डटा हुआ है। अब देखें उसकी मेहनत ज़ाया जाती है या वो कामयाब होता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता, आने वाला वक्त आपको बता देगा। सही। तो ये ऐसी कोई बड़ा काम नहीं है। इस तरह के जो हाउसिंग सोसाइटियों के जो मालकान हैं, इनको कटहरे में लेके आए। हाउसिंग सोसाइटी बनाना बड़ा अच्छा काम है,
लेकिन ये जो खरीदो फरोख्त है ना, इसको तर्क करना चाहिए। इसको तर्क करना सही। चाहिए। हम सर प्रोग्राम के आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल सर तमाम खराबियों के पीछे ज़िम्मेदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। क्या ये रवैया दुरुस्त सिम की तरफ इशारा कर रहा है सर, कि हर मामलात में हम कहते हैं कि जी इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है? इस्टेब्लिशमेंट को किस ये रवैया क्या समझ से वालतर है सर? क्या कहेंगे आप इस बारे में? बज़ाहिर यूँ लगता है कि आपका इशारा मतीउल्लाह जान के जो हालिया अगवा था उसकी तरफ है, या शायद आपके सवाल का कुछ हिस्सा उस जानिब कम से कम ज़रूर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कौमी सतह का एक सहाफ़ी, उसका पुरअसरार तौर पे अगवा हो जाना और कुछ घंटों के बाद रिहा हो जाना, इसकी दो ही वजूहात हैं। या तो ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, और या फिर किसी कौमी इदारे को बदनाम करने की साजिश है। इन दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। और इसकी एक आपकी माजरत, आपकी बात काटी मैंने। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल मशहूर दो बड़ी जमातें, ख़ासकर मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से बारहा ये इल्ज़ामात की बौछार की जाती है कि सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वाज़े तौर पर जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया जाता है। तो क्या ये जिस प्रोसेस से हम तमाम पार्टीज़ इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, फिर वो जो जीतती है तो वो सामने आ जाती है, जो हारती है वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा देती है, सिलसिला ये तवील चलता जा रहा है। क्या ये रवैयत? देखिए, मैं खुलकर बात करता हूँ, मुझे कोई रिलेक्टेंस नहीं है बात करने में। पूरी दुनिया में आप बरतानिया उठा लें, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, हर मुल्क के लोग अपनी फ़ौज से गहरी मोहब्बत और वाबस्तगी रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अवाम भी जो हैं अपनी फ़ौज के साथ बड़ी गहरी वाबस्तगी और मोहब्बत रखते हैं। अब देखना ये है कि वो कौन सा ऐसा यहाँ पे मैकेनिज़्म है जो किसी भी चीज़, किसी भी खराबी को जो है वो फ़ौज के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। फ़ौज को हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आप ये क्यों नहीं देखते कि सियासतदानों के किरदार में कहाँ कहाँ खामी है? ये तो कभी किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान 73 साल में, मुझे ये बताया ना कि बड़ा अरसा मिलिट्री की भी अगरचे यहाँ पे गवर्नमेंट रही, मगर सियासतदानों ने क्या किया? डॉलर कितने का आज? सोने का क्या रेट हो गया? पाकिस्तान में जो होमलेस पीपल थे वो माजी में ज़्यादा थे या आज हैं? अनएम्प्लॉयमेंट माजी में ज़्यादा थी या आज है? अगर 30 साल हो रहे हैं तो 40-42 साल ये भी रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि अपने किरदार में क्या खामी है और वो कौन सी खामी है जिसकी वजह से किसी और को भी आके इंटरवीन करना पड़ता है। और एक और दिलचस्प बात, जब वो इंटरवीन करते हैं तो अवाम उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। वजह क्या है इसकी? इन चीज़ों की भी वजूहात का ज़रा पता करें ना कि इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान के अंदर हमें एक लीडर चाहिए, एक लीडर चाहिए सिर्फ, जिसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ना हो। इमरान खान को आप ऐसा लीडर नहीं मानते? अल्लाह करे वो बन जाए एक दिन, दावा तो उन्होंने किया था, मगर अभी तक नहीं हो सके। नहीं, उनके ऊपर ज़ाती तौर पर तो करप्शन कोई नहीं है, मगर ये जो होती है ना इनकॉम्पिटेंस एंड इनकैपेबिलिटी, इसके साथ आप मुल्क नहीं चला सकते। आपको अहल साबित करना पड़ेगा कि आई एम कैपेबल। दयानतदार तो कोई मैं आपको दिखा देता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरे जानने वाले CEOs हैं चंद, एक बहुत दयानतदार लोग हैं। तो क्या वो पाकिस्तान चला लेंगे? इसी तरह मैनेजमेंट में मैं कई DCs को जानता हूँ, डेड ऑनेस्ट लोग हैं, नहायत दयानतदार लोग हैं, तो वो पाकिस्तान चला लेंगे? ऐसा नहीं है। दयानतदारी एक बड़ी मुकद्दम और मुकद्दस चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ भी है, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी भी चाहिए, कैपेबिलिटी भी चाहिए, और वो आप ले आए, लोग आपको सारा आंखों पे बिठा लेंगे। दयानतदारी आपके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान के ऊपर, मैं UK में था तो मेरी गैर मुल्कियों से भी कभी बात होती थी। इमरान खान साहब की फॉलोअरशिप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है,
उनकी पूरी दुनिया में फॉलोअरशिप, और उसको दयानतदार और बड़ा करिज्मेटिक शख्स समझा जाता है। अल्लाह करे वो अपने फैसले लेने में मज़ीद बोल्ड हो जाएं थोड़े से और मुजरिमों को लटकाना शुरू कर दें, तो इमरान खान पाकिस्तान के अजीम लीडर बन जाएंगे एक दिन। वरना जो 18 तक थे उनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जितना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जितनी उन्होंने अपना आपकी मैशत है उसको किसी ना किसी तरह काबू में रखने का ऊपर काम किया, उनके पास कारकर्दगी के पलंदे हैं दिखाने के लिए। और इमरान खान साहब ने अगर अपनी जगह बनानी है, उनसे आगे निकल के दिखाना है, तो इनको सिर्फ दयानतदारी नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड कुछ डिलीवर करके भी दिखाना पड़ेगा। आपने इदारों की मजबूती की बात की थी, आप इदारों को मजबूत करके दिखाएं। आपने ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की थी, करके दिखाएं। घर आप बनाने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जो आपने कहा था 5 साल में ना बनाए, 5 साल कम है मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी जाती राय में। आप 10 साल में करके दिखा दें, लेकिन उसकी सिम तो वाजे कर दें ना कम से कम। अगले 10 साल के लिए आप इमरान खान को देख रहे हैं वज़ीर आज़म? आई डोंट नो, मुझे इसका ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर 10 सालों में भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाए ना, तो लोग इमरान खान के गुण गाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान हसन सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।